हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और आज हम बात करेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है: dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू द पावर एन। अब अगर आप लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसकी जो फॉर्म होती थी वो कुछ ऐसी होती थी: dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को नोटिस करें तो इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? केवल ये y की पावर n का, है ना। अगर हम किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जहां पे हमें ये y की पावर n ना मिले तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि dy बाई डी एक्स पी एक्स वाई क्यू एक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस बर्नौली इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है या जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसे होता है कि ये जो y की पावर n है ना, हम इसको भेजते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में। अब वो कैसे कि हम पूरी इक्वेशन में y की पावर n से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया तो हमें मिला 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस पी एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर n इज इक्वल टू क्यू एक्स। और यहाँ से वाई टू द पावर n और वाई टू द पावर n कैंसिल हो गया। तो हम पहुंचते हैं इस इक्वेशन स्टार पे। अब देखिए, यहाँ पे y की एक पावर है और यहाँ पे y की n पावर है। अगर मैं इस y की पावर n को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या मिलेगा मुझे? y टू द पावर 1 माइनस n, है ना। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा y टू द पावर 1 माइनस n है ये कोई एक नया वेरिएबल है t, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो y टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n y टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो जो मतलब इसका मतलब जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो जब हम y टू द पावर 1 माइनस n का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस n आगे y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि एक तरीके से डिपेंड तो ये x पे ही कर रहे हैं दोनों ही। y जब हम t के इक्वल में ले रहे हैं तो y x का फलन है तो t भी x का फलन होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, ये कुछ ऐसा नहीं बन गया 1 अपॉन y की पावर n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ये टर्म क्या है, अगर हम इसको स्टार वन नाम दे दें तो ये जो पहली टर्म है ये इक्वेशन स्टार में इस टर्म के इक्वल है या नहीं है? है ना। तो अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं इक्वेशन स्टार में तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स। अब देखिए ये जो y की पावर 1 माइनस n था इसको हमने t मान लिया था, तो यहां हम लिखेंगे t इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। तो अब अगर आप गौर से देखें इस इक्वेशन को तो ये इस इक्वेशन की तरह है बिल्कुल, एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह। बस यहाँ ये y में हुआ करती थी, ये t वेरिएबल में हुआ करती है। इससे ज्यादा इस इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है कि हमें इस y टू द पावर n को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके जाना है और उसके बाद हमें ये जो y टू द पावर 1 माइनस n वाली टर्म है इसको t के इक्वल मानना है। और t के इक्वल मान के ये जो हमें ये फर्स्ट टर्म मिलेगी इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वो हमें मिलती है कुछ इस तरीके से। इसे हम इक्वेशन डबल स्टार दे देते हैं। समझ में आया? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम पेपर में आएगा क्वेश्चन देखते हैं कि एसओ में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे वो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। तो ये हमारा सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है
सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास एएसओ एग्रीकल्चर में भी आया हुआ है एंड एसओ में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई टू द पावर n, या फिर dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वेशन वन की तरह है या इक्वेशन टू की तरह है। ठीक है, वो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा, तभी हम बता पाएंगे कि हम कौन से मेथड से जाएंगे, कि हम टू को सॉल्व करेंगे या हम वन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर ई टू दावर एक्स प्लस टू एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। ये मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू दावर एक्स प्लस टू एक्स वाई। अब देखें यहाँ y की पावर सेकंड है तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं बनेगी, क्योंकि लीनियर का मतलब ही यही होता है कि उसकी पावर वन होनी चाहिए, ये तो मस्ट रूल है। ठीक है, और फिर भी हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू दावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस टू वाई बाई एक्स, क्योंकि एक x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू दावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आप इस इक्वेशन स्टार को नोटिस करें तो ये देखिए, क्या ये इक्वेशन फर्स्ट की तरह है या इक्वेशन सेकंड की तरह है? यहाँ अगर हम देखें तो देखिए पी एक्स हमारे पास क्या है? टू बाई एक्स। पी एक्स है हमारे पास माइनस का टू बाई एक्स। ठीक है, क्यू एक्स है हमारे पास क्या? ई टू दावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पे एक वाई टू दावर टू, वाई का स्क्वायर, ये टर्म एक्स्ट्रा है। मीन्स ये हमारी इक्वेशन वन की तरह है जहाँ पे एन की वैल्यू है टू। तो अब ये हमें मिली है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है, हमने क्या देखा था मेथड में कि सबसे पहले ये जो y टू दी पावर n वाली टर्म है इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, मतलब हम वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर एंड वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ तो पूरा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिली इक्वेशन। अब क्या प्रोसीजर होता था कि ये जो वन बाय वाई वाली टर्म होती थी हम इसको इक्वल टू मानते थे टी के। लेट वन बाय वाई इज इक्वल टू टी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू टी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। और अगर आप इसे माइनस वन बाय वाई लेके चलेंगे तो ये माइनस माइनस आगे आके प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डी टी बाई डी एक्स, जिसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, एंड माइनस वन बाय वाई को मैं टी पुट करूंगा क्योंकि मैंने यही माना है इसे। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी डी टी बाय डी एक्स प्लस टू बाय एक्स इंटू टी इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन स्टार टू मुझे मिली है ये मेरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जिसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था हमारा? वो होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टू बाई एक्स डी एक्स एक्सपोनेंशियल टू
लॉग एक्स, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉग जो होते हैं वो इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड ये टू एक्स की पावर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर मिला हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो t इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये हमें मिला ऐसे। तो t इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब सिंस हमने t को क्या माना था, t हमारा था -1/y। तो अब हम इसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -1/y is equal to e to the power x plus c divided by एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज -x² इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। और अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखिए सारे ऑप्शन में सी को राइट हैंड साइड में ले रखा है, तो हम भी हमारे सॉल्यूशन को राइट हैंड साइड में लेते हैं, देन हम कंपेयर करेंगे कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सी राइट हैंड साइड में ही है, तो अगर मैं इसको ई टू द पावर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूं तो क्या मिलेगा, -e⁻x माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी। तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू C1। क्योंकि देखिए ये तो कोई भी कांस्टेंट है, तो हमें नहीं पता ना कि क्या कांस्टेंट है, तो इसका माइनस और प्लस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सी की जगह हम C1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपन वाई इक्वल टू सी। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ई टू द पावर -x में ये भी कैंसिल, ई टू द पावर -x में ये भी कैंसिल, तो जो हमारा ऑप्शन 2 है वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ सबसे पहले सिंप्लीफाई करके फॉर्म को चेक करना है कि वो dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई टू द पावर n इस फॉर्म का है, या फिर dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इस फॉर्म का। इस फॉर्म का है तो हम सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड वहां से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर इस फॉर्म का है तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, जिसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि हम सबसे पहले y टू द पावर n से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ऐसे कि p ऑफ x y डिवाइडेड बाय y टू द पावर n एंड यहाँ मिलेगा हमें q ऑफ x। ठीक है, और इस फिर y अपॉन y की पावर n को हम मानेंगे t के इक्वल, एंड देन हमें इसकी वॉल्यूम वैल्यू मिल जाएगी, एंड जिससे हम उस इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सेम मेथड सेम अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन है ये आपके एसओ पेपर में आया हुआ है 2023 वाले में, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हम चेक करते हैं कि क्या ये इस फॉर्म का है या फिर जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाली फॉर्म का। अब दोनों में से हमें चेक करना है कि ये फॉर्म 1 है या फॉर्म 2 है। मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके दूंगा, क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, तो इक्वेशन गिवन है हमें एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वैसे तो देखिए आप सबसे पहली चीज वही चीज नोटिस करिए, देखिए यहाँ पे y टू द पावर स्क्वायर है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ सकती, बट स्टिल हमें सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसे। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। हम देख सकते हैं ये सिमिलरली इक्वेशन 1 के जैसी है, जहाँ पे y टू दी पावर n की जगह हमें y स्क्वायर मिल रहा है। तो हम पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें 1/y स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/y इंटू 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स
अपॉन एक्स। ओके। तो अब ये जो आपको इक्वेशन स्टार मिली है ये आपकी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे मतलब ये नहीं है, इसको जब आप 1/π को t मान लेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है। और जहां से आप उसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये था बर्नौली। तो आपके क्वेश्चन या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा या फिर बर्नौली से आएगा, सीधी सी बात। इन दो के अलावा बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी तीसरे फॉर्म से आपको क्वेश्चन दे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो चीजों पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेशन मेथड क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं एक्स वाई में। ठीक है। और एक एफ एक्स वाई किस हिसाब से लिख सकते हैं, कोई फलन फंक्शन दे रखा है हमें एफ ऑफ एक्स वाई, कि हम उसको एक्स में और वाई में दोनों में सेपरेट करके लिख सके। सेपरेट करने का मतलब समझते हैं आप, कि मान लीजिए कि मैं आपको एक फंक्शन लिखता हूँ e टू द पावर x माइनस वाई, तो मैं इसको e टू द पावर x अलग लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस वाई अलग लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये x का फंक्शन हो गया, ये y का फंक्शन होगा। ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे e टू द पावर एक्स वाई लिख देता तो मैं इसको अलग अलग नहीं लिख सकता था, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y में मैं इसको नहीं लिख सकता। ठीक है। तो जब भी हमें कोई ऐसा फंक्शन दे रखा हो, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई। अब आप क्या देखिए, ये क्या पूरा एक्स का या ये पूरा वाई का फंक्शन है, हम इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? नहीं ना। तो हमें ऐसे ही देखना है कि क्या हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसको हम एक्स और वाई की टर्म्स में सेपरेटली लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। इसीलिए इसका नाम वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। ठीक है। तो जैसे ही अब सपोज करिए कि आपको कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि जिसे हम एक्स में और वाई में अलग अलग लिख पा रहे हैं, तो हम वाई की टर्म को एक साइड सेपरेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक्स की टर्म को एक साइड सेपरेट करेंगे एंड दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। और सिंपली इंटीग्रेट करते ही हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको इसको क्लियर करता हूँ कि कैसे करना है इसे। क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा, इसको देखिए हम ई टू द पावर एक्स माइनस वाई को कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में से अगर ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इज इंटू में ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यही बना। अब वेरिएबल सेपरेबल का देखिए क्या है, कि ये पूरा एक x का फंक्शन है और ये पूरा एक y का फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो। तो हमने क्या कहा था, y की टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, x की टर्म को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है। तो y की टर्म अगर उधर जाएगी तो क्या मिलेगा हमें, dy ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। तो ये मिल जाएगा हमें ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है। तो अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, यही हमारा मेथड है। तो ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और एक्स टू द पावर टू का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री एंड प्लस सी। और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो अगर आपको कोई एक ऐसा फंक्शन गिवन कर रखा हो, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है, कि जिसको हम सिंपली वाई एंड एक्स के टर्म्स में सेपरेटली लिख पा रहे हैं, देन आपको इस मेथड से जाना है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं चेक करता हूँ देखिए, नो दिस नॉट, हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, देखिए हमने इसको सॉल्व किया था कैसे, कि हमने इसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में लेके फिर सॉल्व किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको इस टर्म में सेपरेट किया था,
और उसके बाद हम इस इक्वेशन वन पे पहुंच गए। अब यहाँ अगर आप चेक करें तो देखें कि y की टर्म, ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है, इसमें y की कोई टर्म है ही नहीं। अब है नहीं तो हम उसको लिख सकते हैं ना कि y जो है हमारा f1y वो 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं कि dy इज इक्वल टू रूट ए एक्स टू दावर 3/2 dx। तो ये तो मिला मुझे y, ये मिला मुझे रूट ए एक्स टू दावर 3/2 प्लस 1 5/2, एंड नीचे भी आ गया 5/2 प्लस c, एंड ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके बाद देखिए हम, क्योंकि आए तो हम यहाँ पे ही थे, ऐसे ही आए थे सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था हमने, ये जो वन आया था। ठीक है, पर बात ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ आपकी सारी मेहनत बच गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की एंड देन एक और इंटीग्रेशन सॉल्व करने की, क्योंकि आपको जो करना था आपने यही कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, पूरा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।